हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। अभी थोड़ा सा ठीक तो लग रहा है, लेकिन कैसा है, हरारत हो गया है। और एक्चुअली कामाख्या में पूजा चालू है ना, माँ को डेट आएगा, हमारा पूरा शरीर का रंग रूप सब बदलता है, इसके लिए। तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सअप में भी किसी ने कहा कि माँ आप बोल रही हैं कि जो है जिसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन हमें जिसने बर्बाद किया, हम किसी के टेंशन में हैं तो कैसे करें। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि किसी को छोड़ दो ऐसे। अगर हमें कोई किसी के लिए छोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसको भी उसके हाल पे ऐसे छोड़ो मत। उसको उसके जिसके साथ उसको रहना है उसको छोड़ो, उसके बाद का पीछे का काम हम करेंगे ना। जिस औरत की वजह से या जिस आदमी की वजह से हमारा प्यार हमें धोखा देता है, उसको ऐसे थोड़ी बख्शेंगे, उसे छोड़ना नहीं। अब जैसे देखिए, मेरे पति ने मेरी इजाज़त के बगैर जानबूझ के अपनी पहली पत्नी के मायके गए, जो कि वहाँ ब्लैक मैजिक होता है, सब होता है, एक वादा तोड़ा। उसके बाद से मैंने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन ये नहीं किया है मैंने कि उसको मैंने छोड़ दिया है। मैंने उसके पीछे, उसके मायके वालों के पीछे, पूरे ससुराल वालों के पीछे अच्छा खासा काम लगाया है। आज की तारीख में जब हम अपने प्यार के लिए, सबके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तब हम अच्छे रहते हैं। पुलिस वकील से लड़ते हैं तो हम अच्छे रहते हैं। बाद में जब ऐसा कुछ बुरा होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा बुरा सोच रहे हैं। बाद में वही आपकी जो थर्ड पार्टी होती है, आपका प्यार जिसके लिए हमें धोखा दे रहा है, वो दूसरा इंसान, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, आपके प्यार के दिमाग में ये भरेंगे कि देखो आप इसको प्यार का दम करते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। हम अपने प्यार को बर्बाद नहीं करना चाहते। हम, हमारा प्यार जिसकी वजह से हमसे दूर हुआ है, हम उसको बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसी बात है। और एक और बात देखिए, मैं तो आपको सच बोलूँ, मैं भी ये जान चुकी हूँ, अभी अगर एक आदमी शादीशुदा है, उस आदमी से अगर हम प्यार करते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि वो आदमी कभी भी आपका नहीं होगा। ये बात मान के चलिए। मैं खुद यूट्यूब पे इतनी बड़ी विद्या देवी होकर कबूल करती हूँ कि जो गलती मैंने की आप मत करो, क्योंकि ये कभी किसी के नहीं हो सकते। इनकी जो बीवियां हैं, वो भले ना इनके बाप के साथ, भाई के साथ, पूरे गांव के साथ सोकर आ जाए, यहाँ तक कि भले घर बनता रहे, दोस्तों के साथ इशारेबाजी चले, तो भी इन आदमी को वो झूठी खाली थाली खाने की आदत हो जाती है। भले ना इनको ईमानदार प्यार क्यों ना मिले, लेकिन वो ईमानदार प्यार इनको काटने दौड़ता है। भले ऐसी औरतें खुद इनको छोड़ के भाग जाएंगी, किसी के साथ मुँह काला करके इनको चलेगा। मतलब इनका कैसा है, प्राण जाए वह इज्जत ना जाए। ऐसे लोगों का मैंने पहले भी आपको यूट्यूब पर मैं समझाना क्या चाहती हूँ, सबसे पहले आप पीछे हट जाओ। देखो, लड़ाई झगड़ा एक औरत क्यों लड़ती मालूम, एक आदमी से, जब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी भी मैं अपने प्यार को खो दूँगी। लेकिन जब प्यार हर हांडी में मुंह मारने वाला हो जाए, हर जगह मंदिर के प्रसाद के जैसे बंटने लग जाए, तो उससे पीछे हट जाने में फ़ायदा है। क्योंकि फिर उसमें घिन आने लगती है कि ये अभी उसके पास सो उठ के बैठ के आ रहा है। अब जैसे कल एक छोटा बच्चा मुझे बता रहा है कि मैं पापा के पास सोता हूँ और मम्मी पापा के बाजू में सोती है, और एक अलग सी स्माइल कर रहा है, मतलब एक गंदी स्माइल कर रहा है। मतलब उसने शायद ऐसी कुछ गंदगी देखी है माँ बाप के बीच में, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो, आज के तारीख में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सबसे पहली बात, ये गलत काम करना छोड़ो। आप लोग प्यार मोहब्बत करते हो, लेकिन बच्चों को बच्चा समझ के उनके सामने सेक्स करना, ये बहुत गलत होता है। सेक्स लाइफ मत यूज़ करो। बच्चे के सामने आप किसी से बात करोगे, चिपक के बैठोगे, बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को नोटिस करते हैं। और एक बात याद रखना, बच्चे रात को भी सोते नहीं हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारा प्यार, हम इतना सारा प्यार देने के बाद भी, एक आदमी, देखो मैं क्या बोलती हूँ, एक आदमी की 2 बीवी हो 10 बीवी हो, लेकिन इंसान एक ही प्यार कर सकता है। अभी एक हम औरतें हैं, मैं दूसरों का नहीं जानती, मैं अपना जानती हूँ कि मुझे तो बस एक ही इंसान से प्यार है, उसके बाद हर एक इंसान मेरे लिए भाई है, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर अभी मुझे पता चले कि मेरा प्यार अपनी पहली बीवी के साथ सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, अपने बच्चे के सामने सब गलत काम कर रहा है, उसके बाद और भी देखा जाए तो काम वाली के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, तो वो प्यार हमेशा के लिए मर जाता है। फिर मुझे ये बात का अफसोस होता है। अफसोस नहीं, उस बात पे मुझे अपने आप से घिन भरती है, अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने ऐसे आदमी के लिए पूरी दुनिया से लड़ी, ऐसे आदमी के लिए मैंने इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मेरा घर चला गया, सब कुछ चला गया। तो ऐसे को छोड़ना नहीं है, ऐसे को पूरी तरह से बर्बाद। बहुत सीधी बात ऐसी है कि जिसकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दुनिया के सामने रुसवाई सहनी पड़ी, ऐसे को छोड़ना नहीं है। देखिए, मैं भी ऐसी हूँ। जब मैंने किसी से प्यार किया था, पहले मेरी लाइफ में आरिफ शेख जैसा आदमी आया, जिसने मेरे प्यार को मुझसे दूर करने की कोशिश की। मैंने उसे रोड का भिखारी बना दिया। आज की तारीख में वो मरने के लिए मौत मांग रहा है, लेकिन मौत भी नहीं है, शायद मर भी चुका है, लेकिन लोग कहते हैं जिंदा है, पता नहीं। लेकिन तो भी उसकी अगर जिंदा भी है तो मरने से बेकार हालत है।
कोई 1 रुपये की मदद नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है मैं इन लोगों को छोड़ूंगी? मैं अपना सैंपल दे रही हूँ कि आप उस बात को समझो। तो अब इस बार भी ऐसी गलती की है। अब इस बार भी जैसे दोस्त लोग हैं, उन लोगों को हम बार बार मदद करते कि गरीब है और दो मेरे साथ गाड़ी चलाने आएंगे, 2 पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों को मदद करेंगे, लेकिन उनको 2 पैसों की बच्चों की मदद करने से ज़्यादा दोस्त की गांड के अंदर और अपनी गांड के अंदर घुसवाने का बहुत शौक़ है। और ऐसी औरतें जो बीवी के नाम पे कलंक और धब्बा है, इनको सारा कुछ देने के बाद भी ये सोचेंगे कि इसको अलग करो, और उनके दिमाग में भरेगी कि तुम ये मुझे तुमसे छुड़वाना चाहती है, करवाना चाहती है। हम छुड़वाएंगे करेंगे नहीं, हम आपको असलियत दिखाएंगे। देखिए क्या है, जब से औलाद पैदा हुई है तब से कभी 1 पैसे का दुख हुआ नहीं है, लेकिन जब पैसों की तकलीफ़ छोड़ो, इंसान कोई भी तकलीफ़ जो है, एक बार एक इंसान अगर राजाओं की जैसी ज़िंदगी जी लेता है ना, फिर उससे चाह के भी वो दिन काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैं आज 15-20 सालों से डेली गाड़ी में ही यात्रा कर रही हूँ। अगर मुझे वापस से ट्रेन में या बस में यात्रा करना पड़े, मुझसे होगा ही नहीं। फिर तो मैं मरना मंजूर करूँगी। वैसा जिस दिन वैसा दिन आएगा उस दिन मैं पंखे पे लटक के आत्महत्या करना मंजूर करूँगी। ये सब काम नहीं करूँगी, और भगवान श्याम बाबा की दया से ऐसा दिन आएगा भी नहीं। तो जो इंसान को राजपाट की ज़िंदगी आ चुकी है, लेकिन उस इंसान को अपने प्यार को भी आपको सबक सिखाना है। उसके लोग जो थर्ड पार्टी, उसको तो सबक सिखाना है, प्यार को भी सबक सिखाना है कि उसको भी समझ में आए कि चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, कोई खिलौना नहीं है कि आप किसके साथ भी खेल के निकल जाओ, किसी के प्यार का अपमान करो। अभी देखो ना मैं मज़ा क्या करती हूँ, मैं अपना सैंपल दे रही हूँ। जिस तरह से मैंने क्या बोला था, जिस तरह से आरिफ शेख को मैंने बर्बाद किया, क्योंकि वो मेरे बीच में आया था। पहले तो उसने एक आदमी के बोलने में वो नशा वशा ला के मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने उससे निकलने की कोशिश की, उसने मुझसे प्यार से अलग किया, तो आज उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वैसे ही फिर से आप मेरे पति के जो दोस्त हैं, उनकी बीवी है, उनका परिवार है, जिस तरह से मेरे बीच में आने की कोशिश करे, मैं उनके बीच में कभी नहीं आई। एक बात तो पक्की है कि मैंने अगर उन लोगों को रोड का भिखारी नहीं बनाया, तो भले मुझसे बात करे ना करे, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आईना तो विद्या देवी दिखाएगी। कि अब इन लोगों को ऐसा दिखाऊंगी कि मतलब कहते हैं ना, रोज़ मेहनत करेंगे लेकिन 1 रुपया नहीं बचेगा। रोज़ सबसे पहले इनकी अकड़ टूटेगी, अकड़ बहुत है। सारा कुछ होने के बाद भी ऐसा होगा कि कुछ नहीं किया, कितना भी पैसा कमाएंगे बचेगा ही नहीं, सारी चीज़ जाएगी। गहना पहनना बड़ी बात नहीं है, गहना एक बार उतर गया ना तो फिर वापस पहन नहीं पाएगा इंसान, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार था एक इंसान, बताती हूँ मैं आपको, बहुत पहले की बात। एक इंसान, एक गायक था हमारे बीच में, मैंने उसको अपना दोस्त माना था, बहुत अच्छा गायक था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको हमेशा, जब भी उनके घर में चावल की कंजी पिया करते थे, मैंने उन लोगों को बहुत सारा ऐसा चीज़ दिया, सोना चांदी गहना कपड़ा सब दिया, लेकिन उनके घमंड ने उनको चकनाचूर किया। आज की तारीख में वो लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांग रहे, भीख मांगे रोटी भी नहीं मिल रही है उनको। आज ऐसी हालत हो गई है। तो बस मैं आप सबको ये सैंपल देने का एक ही मतलब है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार को छोड़ दो, लेकिन जिस प्यार की वजह से आपको तकलीफ़ मिली है ना, और उस प्यार ने जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ दी है ना, दोनों को बर्बाद कर दो। मारण क्रिया कोई सोल्यूशन नहीं है, बर्बाद करना सोल्यूशन है। और ऐसा बर्बाद करो, जीते जी उनको जीते जी जिंदा नहीं रखना है। मौत के, अभी देखिए मौत करेंगे तो हमें जेल में बैठना है। ये जो अभी सोनम को ये सब के लोग तो पागल लोग हैं। मौत ऐसी दो कि ज़िंदगी भर ये लोग तड़पे, याद करें। एक भी दिन सुख का दिन ने, इन लोगों ने अगर आपको एक खून का आंसू रुला है ना, तो इनको एक भी दिन चैन की सांस नहीं लेनी देनी चाहिए। कितनी भी मेहनत करें, आपस में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि देखो जब पर्स में पैसे रहते हैं तो सारे मियाँ बीबी को प्यार आता है। इनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दो, किसी के सामने उठने बैठने लायक मत रखो, तब इनको पता चलेगा कि औरत का बदला क्या होता है। क्योंकि औरत प्यार भी दिल से करती है, लेकिन जब बदला लेने पे आती है ना, तो बर्बाद भी दिल से करती है। मैं तो सीधी बात है भाई, मैं तो अपने पति के पहले पिता को बर्बाद करना चाहूँगी। मैं तो चाहूँगी कि उसकी बहुत जल्दी मौत की खबर है, क्योंकि ऐसे ससुरों का मर जाना ही अच्छा है, कि जिनको अगर बहुएँ नहीं मिली तो ये दामाद बेटों से अलग करने को देखते हैं, है ना। ये बात तो पक्की है। इन सब की एक उल्टी गिनती शुरू में आपको यही सिखाऊंगी, प्यार अगर हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। और जो लोग की वजह से हमारा प्यार हमें बर्बाद कर रहा है, उन्हें भी फिर उनको जब तक वो जिंदा है उनको ऐसा मत करो। मैं ऐसा काम करती हूँ ना कि जब तक वो जिंदा रहेंगे, बीमारी से हर चीज़ से पड़ रहेंगे, 24 घंटे दवा खाते रहेंगे, शक्ल सूरत में तो सबसे पहले शक्ल सूरत बिगाड़ती हूँ। अब जिसके लिए हमारा प्यार, जिस औरत या आदमी के लिए जिस औरत आदमी के लिए हमें छोड़ रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, उसकी शक्ल सूरत सब बिगाड़ दो, देखते क्या करते हैं। मैंने तो सबको टारगेट में लिया है।
अपने पति के खास करके दोस्तों को टारगेट में रहे। वो गे बनने का बड़ा शौक है। उन्होंने देखा है सैंपल कि मैंने गोराई में लोगों का क्या हाल किया, फिर भी उनके अंदर चर्बी बहुत है। मेरा वीडियो बरोबर देखते हैं लेकिन सुधार नहीं है। जो होगा बहुत बड़ा होगा, उनके साथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। देखो दूसरों की घर की औरतों को रंडी बनाते हैं ना, उनकी घर की औरतें, उनकी घर की बेटियां रंडी बन के रास्ते में घूमेगी। ये वादा है विद्या देवी का। मज़ा देखो।